जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सभी महिलाएं जरूर सुने। कुछ महीने पहले ही मेरी एक सहेली सिर्फ 50 साल की उम्र पार की थी और उसके बाद हफ्ते भर बाद एक बीमारी से पीड़ित हो गई और उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। ग्रुप में हमने एक शोक संदेश प्राप्त हुआ। दुख की बात यह है कि वह आज हमारे साथ नहीं रही और इस घटना के 2 महीने बाद मैंने उसके पति को फ़ोन किया। मुझे ऐसा लगा कि वह सभी परेशान होंगे क्योंकि उनका ट्रैवल वाला था। उनका अपनी मृत्यु तक मेरी सहेली सब कुछ देख लेती थी। घर के, अपने बच्चों की शिक्षा, वृद्धि, ससुराल वालों की देखभाल करना, उनकी बीमारी, रिश्तों का प्रबंध करना, सब कुछ कर लेती थी। वह हमेशा कहती थी, मेरे घर को मेरी ज़रूरत है, मेरे पति चाय कॉफ़ी नहीं बना पाएंगे, मेरे परिवार को हर चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत है। लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए प्रयासों का परवाह नहीं करता और न ही मेरी सराहना करता था। सब मेरी मेहनत को सामान्य आदमी के चलते थी। मैंने उसके पति को ये जानने के लिए फ़ोन किया कि परिवार को किसी सहारे की ज़रूरत तो नहीं है। मुझे लगा कि उनके पति बहुत परेशान होंगे। अचानक से सारी जिम्मेदारियां और उनके जाने के कारण निभाना मुश्किल है। उम्र भर के साथ साथ माता पिता, बच्चे, अपनी नौकरी, अकेलापन कैसे होंगे बेचारे। फ़ोन कुछ समय के लिए बजा लेकिन किसी ने नहीं उठाया। 1 घंटा पूरा हो गया। वापस कॉल आई। माफ़ी मांगी कि वह मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि क्लब में 1 घंटे के लिए टेनिस खेलना शुरू कर दिया है और दोस्तों से मिलना चाह रहा था। बस इसी के चलते जिसे भी कहा कि उनका समय ठीक से गुजर जाए, यहाँ तक कि उनके पुणे मेंटा सफ़र भी करवा लिया। अब यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। घर में सब ठीक है? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, एक रसोइया रख ली है। थोड़ा अतिरिक्त भुगतान किया तो वह किराने का सामान और सब्जी फल वगैरह भी ला देता है। उन्हें अपने बूढ़े माता पिता के लिए फुल टाइम टेक केयर रख ली है। ठीक चल रहा है। बच्चे भी ठीक हैं। जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। उनको कहा, मैं मुश्किल से 12 वाक्य ही बोल पाई थी और हमारी बात पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली मेरे ख्याल में एक ऐसी रही थी, उसने अपनी सास की छोटी सी बीमारी के लिए हमारे स्कूल के पुण्य काम को भी छोड़ दिया था। वह अपने भतीजे की शादी में नहीं गई क्योंकि उसको अपने घर में शादी के बंधन में बंधने के लिए कहा गया था। वह कैसे मज़ेदार परियां और फिल्मों से चूक गई थी क्योंकि उसके बच्चों की परीक्षा थी। उसे अपने पति की ज़रूरत का ख्याल था। और इतना ही नहीं, सब कुछ करके इसके बदले में बस उसे हमेशा थोड़ी प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश थी जो उसे कभी नहीं मिली। आज मुझे बताने का मन हो रहा है
कि यहाँ कोई भी ज़रूरी नहीं है और कोई भी याद नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम होता है। शायद यही कि कहीं हमारे समझने का तरीका जब आप दूसरों को खुद से पहले रखते हैं तो वास्तव में आप यह भी देख रहे होते हो कि आप पहले नहीं हैं। उसके मरने के बाद उसके घर में 2 और नौकरानियां रख ली गई हैं और घर ठीक चल रहा है। इसीलिए मन से यह वहम हटा दो कि मैं ज़रूरी हूँ और मेरे बिना घर नहीं चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने के लिए समय निकाल कर हंस लिया करो और हंसाने और अपने शौक़ पूरे करें, अपने जुनून को जिएं, अपनी ज़िंदगी को खोजें। कभी कभी उन चीज़ों को करें जो आपको करने में मज़ा आता है। दूसरों को अपनी खुशी मत देखो, तुम भी खुशियों के हकदार हो, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम दूसरों को खुश नहीं कर सकती। हर किसी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको भी अपनी देखभाल और प्यार की ज़रूरत है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हम सभी के पास जीने के लिए यह केवल एक ही जीवन है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। आज की कहानी और यह संदेश आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अगर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ।